गजब गजब यार। चंदा भौजी के जगह अगर गोरखपुरिया भौजी रहती तो आज गालियों से स्वागत होता, वीडियो पे वीडियो बनता। पर आज चंदा भौजी की बातों का एक भी जवाब नहीं। क्यों? शाम सूख गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। बहुत आश्चर्य की बात है यार कि राधा राज आज चुप्पी क्यों साधी हुई है। चंदा भौजी के लाख सवाल करने पर भी रामवीर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो आज फाइनली रामवीर को जवाब देना पड़ा है चंदा भौजी के वीडियो में। जी हाँ, और हाँ, मानना पड़ेगा चंदा भौजी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गलत आदमी से पाला पड़ गया इस बार। गोरखपुरिया भौजी से तो लड़ लेती थी, लेकिन चंदा भौजी से गलत पाला पड़ गया, क्योंकि पता है कि एक दूसरे की कमजोरियां दोनों जानते हैं। अगर मैंने कुछ मुंह खोला तो चंदा भौजी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी, क्योंकि बिल्ली मारकर खाई हुई है राधा राज चंदा भौजी के सामने। दोस्तों, आज एक हफ्ता शायद हो गया अयोध्या कांड होते हुए। बेफजूल का राधा राज अपने पति को लेने के लिए 10 गुंडों के साथ अयोध्या पहुंची। कांड करके वहां से पति को लेकर घर आ गई और पति और पत्नी जिम और हिट और फिट होने में लगे हुए हैं। पति का भी चाल देखो, वो रामवीर जो चंदा भौजी के यहाँ खुद चलकर, ये तो कहो ना कि चंदा भौजी के पास कुछ रिकॉर्डिंग है और हमने भी कुछ चीज़ें देखी हैं जो रामवीर ने अपने वीडियो के थ्रू बताया है। चंदा भौजी से हेल्प मांगते हुए, मेरी हेल्प कर दो, और चंदा भौजी के पास वहाँ पर काम करने भी रामवीर जाकर रहा है। तो यहाँ पर चंदा भौजी का एक ही सवाल है रामवीर से और राधा राज से कि मेरी क्या गलती है भाई, मेरी गलती बता दो, हम पीछा छोड़ देंगे। नहीं तो पुष्पा राज है, झुकेगा नहीं साला। क्यों? तो चलिए इस पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर में सच में मुझे भी ये सोचने पे विवश होना पड़ रहा है। और आप लोग अगर जानते हो इस सवाल का जवाब तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि मैं भी वहीं से देख रही हूँ जो चंदा भौजी बता रही है कि मेरी क्या गलती है। मेरे स्टूडियो पे आकर आखिर में हंगामा इतना क्या हुआ। अगर अपने पति को ले जाना था तो तुम नॉर्मली आकर अपने पति से लड़ाई करती, उसको लेकर जाती, पर मेरे से गाली गलौज क्यों? मेरी क्या गलती? अगर कोई मेरे से आता है, मदद मांगता है, भीख मांगता है, तो मैं, अगर उसका इंसानियत होगा तो मदद करूंगी। तो उसी तरह से चंदा भौजी ने रामवीर की मदद की, और मदद इसीलिए की थी कि चंदा और राधा राज का आना जाना था एक दूसरे के साथ में, बहुत ज़्यादा क्लोज था इन दोनों का रिश्ता। इससे ज़्यादा क्लोज और किसी का रिश्ता नहीं था जितना चंदा और राधा का था। राधा के कहने पे किसी को भी कुर्बान कर देती थी चंदा भौजी, किसी की भी खटिया खड़ी कर देती थी, यहाँ तक कि गोरखपुरिया की भी खटिया खड़ी कर दी है ना। तो फिर जब अपने इज्जत की बात आएगी तो वो इंसान तो बोलेगा ही, है ना। तो एक ही सवाल कि आखिर अयोध्या में कांड क्यों कर गई राधा राज। खुद करे तो रासलीला और पति करे तो कैरेक्टर ढीला। तो भाई आपस की बात है पति पत्नी की, तो आपस में लड़ लेते। हमें क्यों आकर बदनाम किया और तमाशा किया और पुलिस थाना किया। तुम्हारा और तुम्हारे पति का मैटर था, तुमने अपने पति को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया था, मांग का सिंदूर मिटा दिया था। और जब इज्जत पे धज्जियाँ उड़ी, इज्जत पे लांछन लगा, तो पति की याद आई, आ गई पति का सहारा लेकर इज्जत पाने सोशल मीडिया पर। तो इस टाइम पर वही हो रहा है, रामवीर को लेकर इज्जत जो चली गई है उस इज्जत को पाने की कोशिश कर रही है। मुँह में काली पुता है ना, गोरखपुरिया नहीं है। आप लोग खुद सोचो कि गोरखपुरिया अगर एक बात बोलती थी तो राधा राज 10 बात बोलकर उसकी बेटी तक को गालियां दी हैं। चंदा भौजी की बातों का क्यों नहीं जवाब दे रही है राधा राज? क्यों नहीं दे रही है राधा राज? और रामवीर खुद, ये तो कहो कि राधा राज के अयोध्या कांड करने के बाद रामवीर के साथ चंदा भौजी ने जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर डालना पड़ा, क्योंकि अपनी सफाई में उसको चाहिए था सबूत कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। तो रामवीर ने जो वीडियो बनवाया था
वो वीडियो आज पब्लिक हो गया है कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार राधा राज और राधा राज का परिवार होगा। वही रामवीर जाकर वहाँ भीगी बिल्ली क्यों बन गया? आज पत्नी की एक केयर टेकर पति बन गया है, पत्नी को हर एक चीज़ ले जाकर करवा रहा है, चाहे वो जिम हो, चाहे खाना हो, चाहे उसके साथ वीडियो हो। क्यों? डर गए क्या? आज राधा राज की बातों का जवाब, राधा राज को चंदा भौजी की बातों का जवाब नहीं देने को मिल रहा है या आंसर नहीं मिल रहा है। चलो राधा राज को छोड़ो, रामवीर भी चुप, रामवीर को तो बोलना चाहिए ना। तो आज अगर नहीं बोला है तभी रामवीर की ये वीडियो आज पब्लिक की गई है चंदा भौजी की तरफ से। वो लड़की, जैसे राधा राज अलग अलग मर्दों के साथ में एल्बम शूट करती है, तब उसके पति को नहीं तकलीफ होती है। अगर वो उसका पति किसी लड़की के साथ में इंटीमेट सीन कर रहा है या क्लोज हो रहा है तो इतनी जलन कि उस लड़की तक को मारना पीटना हो गया, अपने पति के साथ हाथापाई। तो यहाँ पर चीज़ें जब तक सामने आएंगी नहीं रामवीर के तरफ से, तब तक चंदा भौजी छोड़ेगी नहीं भाई। गलत इंसान से पाला पड़ गया है। रामवीर ने गलत इंसान से मदद मांग लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इंसान गलत नहीं रहता ना, वो इंसान चुप नहीं बैठता। और चंदा भौजी गलत नहीं है, गलत नहीं है। आज ये पब्लिक पूछती है राधा राज से कि गोरखपुरिया की तो बातों का जवाब तुम फटाफट देती थी, उसकी बच्चियों तक को नहीं छोड़ती थी, और शायद उसी की कर्मों की सजा मिली है आज, जो तुम्हारे चरित्र पर दाग लगा है। तो आज चंदा भौजी की बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पर पूछ रही है मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया है जो मेरे स्टूडियो पे आके मेरे स्टूडियो को बदनाम करने की कोशिश की, सिर्फ ये मेरी गलती है। और मैं बताऊं चंदा भौजी, आपकी गलती है, आपने अपने स्टूडियो पे बुलाकर रखा और काम करवाया, ये गलती है। शायद नहीं बुलाई होती तो ना ये बात होती, ना आज इतना कुछ मैटर होता। लेकिन इंसान अगर खाना मांगता है तो भूखे को भोजन दे देना चाहिए, इससे क्या होता है, उपकार होता है। लेकिन ये जमाना कलयुग है, उपकार का जमाना नहीं है। भूखे को भोजन दोगे ना तो आपके घर में घुसकर आपके घर को ही विध्वंस कर देगा। ये वो जमाना है, किसी के ऊपर यहाँ पर ना दया नाम की चीज़ नहीं है। पति पत्नी का मैटर, आज पति पत्नी एक हो गए और चिल्ला चिल्ला के, मतलब आप इंसाफ की गुहार लगा रही हो कि मुझे इंसाफ चाहिए। रामवीर से क्या हो रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। आप चाहे कितना भी डकर लो, कुछ भी सामने से नहीं आ रहा है, क्योंकि डर के मारे भीगी बिल्ली पड़े हैं कि अगर एक कुछ भी गलत शब्द बोला तो चंदा भौजी छोड़ेगी नहीं, तोड़ देगी सीधे, है ना। और आप लोग मेरे से उम्मीद लगाते हो आप वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो लो जी, मैं आ गई वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में। कैसा लगा ज़रूर बताना इस वीडियो में। क्या आपके सवालों के जवाब मिले हैं इस वीडियो में, ज़रूर बताना कमेंट में। उसी के साथ वीडियो करते हैं, पर बाय बाय।